guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel AHP 110 Entertainment. So guys, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। So guys, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सास वर्सेस बहू दोबारा से, क्योंकि गाइस ये टॉपिक इतना मज़ेदार रहा है आज तक हमारा कि बहुत ही मज़ा आता है मुझे तो, और काफ़ी फ़नी भी होता है। So guys, अब जाएंगे हम किसी के घर में और इंटरव्यू करेंगे सास और बहू का। So guys, ये देखने के लिए जुड़े रहिएगा अपनी होस्ट सैंडी के साथ। Stay with us. वेलकम बैक गाइस AHP 110 एंटरटेनमेंट। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपनी लोकेशन पर आ चुके हैं और यहाँ पे गाइस मैं एक घर के अंदर घुसने वाली हूँ। सो गाइस, ये काफ़ी फ़नी होगा, तो ये देखने के लिए जुड़े रहिएगा अपनी होस्ट सैंडी के साथ। स्टे विद अस। नहीं बल्कि तेनू तो मैं घर दे कम्मां वास्ते लियांदा है, ठीक है ना। सी तेरे ते एहसान कीता ते तेरी मां ते लोकां दे घर 219 ते भांडे मांजदी है, ठीक है ना। काले मुंह आ रही है, गंदी है ते काले मुंह आ रही है, लम्मी वाछा आ रही है। तू साडे ते एहसान कीता है, तू साबणी है, तू दस सानू है। नहीं मेरा बंदा पकौड़े बनांदा सी, वेख ले सी, फिर भी इन्ने अमीर ते तेनू मैं कुछ भी नहीं, तेरे को चीज भी नहीं लिया ते तेरी मां बेचारी किहड़े बर्तन मांजदी साबण होवे विच खड़ोता रहिंदा लोक। नी बुटड़िए कंदे खानदान दी जे तू मेरे खानदान बारे गल कीती ना, तेरा बूथा तोड़ ते तेरे हाथ च फड़ा देनी मैं। तू मैनू जानदी है ना, वड्डी है इस पर मैं तेरा लिहाज करनी आ, कुछ बोलदी नहीं तो तू गली चौड़ी होई जानी है। मेरे सबर दा इम्तिहान ना तूने गणी बकवास करनी है। नी वड्डी वाछे आ रही है, अपनी जुबान नू लगाम दे, मैं तेरे सिर च ना पटा पा के बन के तेनू कुटांगी। ऐसी मेरी तोड़ है तेन, मैं तू मैनू जानदी नहीं, मैं फलगू दी भैन आ किड़े मुड़े चढ़ांदी ते मैं तेन चढ़ाउण भी नहीं देने। लम्मे नक्क आ रही है तेरे मुंह च, कटर तेरे मुंह च बेर पा के उतो पैप्सी पवावा। नी बुटड़िए भड़े बूथे वालिया, कल तेनू करनी नहीं आरी, खच खच कीती रखनी है। मेनू पैप्सी नहीं पसंद, तेनू मैं इतनी बारी आखा, पर तेरा मुंह खोल जावे ते मुड़ बा 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 कीती रखनी है। ना एक होर गल कि मैं तू मैनू मुल खरीद ती लेना जेड़ा तू मैनू कुटेगी, नाले मेरे सिर च पटा कानू पास है, मैं तेरे वास्ते कुत्ती हां। नी तू कुत्ती हल्की कुत्ती है, किन्नू तू वड लेंगे ते 14 टीके लगने। कल मुंह ये तेरे मैं दंदा च सोटे मारा। नी अड़फांदी बुटड़िए तू खचा मारी जानी है, कल तेनू करनी नहीं आदी ते आज मेरे मुंह लगदी पई है। मेरे ते वैसे भी सारे दांत दी नकली ने, सोटे किथे मार से। ते तेरे नकली दंद ने मैनू कोई टेंशन नहीं, मैं बड़ी खतरनाक हां। तेरा सोरा शीदा है ना, ओंदे मैं वाछन विच चाकू फेरदा सी। कल मुझे तू हाले भी तेनू पता होना चाहिए वाछन लंबकियां लई फिरदा। आ हाय नी बुड्ढड़ा तू तो हल्की हो गई है, कदे बाकण लगती कुत्ते तरह। हाय नी कल मुझे काले मुंह आ रही है, वड्डे दंद आ रही है। तेनू मैं दसनी है मैं किन्नी खतरनाक हां, तेरे ते मैनू बड़ा वट है। नी बल्कि इस कल मुइया तू हल्की किन्नू आके, तेनू मैं दसनी मैं किन्नी कू हल्की हां। हाय नी बुड्ढड़िए मैं मान गई तू बड़ी वड्डी हल्की है। हाय हाय तौबा तौबा, एडा वड्डा तू मैनू धप्पा मारे, तू मेरा पूरा जबड़ा ही रात रख छड़ा, मेरे तो कड़ा ही बाहर आ गया। चंगा मेरी जान छड़, मैं तो बेहोश होने ते आ गई, मैं इथों नहीं और लड़ा जाना। मन गई ना मेरी रेशमा फलकू दी भैन, मैं आपे ही हड्डी तोड़नी है ते आपे ही जोड़नी है। तेनू एक तप्पा पिया, पता नहीं तेरे अंदर दे जबड़े हिल गए ने ते तेरा कड़ा भी हिल गया। अरे कैमरामैन, चलो यहाँ से जल्दी से, ये औरतें तो बड़ी खतरनाक लग रही हैं, कहीं हमारा ही जबड़ा ना हिला दें। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हमारा ये इंटरव्यू तो नहीं था खैर, लेकिन उनकी लड़ाई काफ़ी मज़ेदार थी और वो औरतें काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लग रही थी, इसीलिए मैंने तो उनका इंटरव्यू भी नहीं किया। लेकिन इसी गली में एक और घर में अब मैं घुसने वाली हूँ, तो देखते हैं कि वो घर वाले ख़तरनाक हैं या नहीं और हमारा इंटरव्यू कैसा जाता है। सो गाइस, ये देखने के लिए जुड़े रहिएगा अपनी होस्ट सैंडी के साथ। स्टे विद अस। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका और आपका नाम क्या है, प्लीज़ मुझे बता सकती हैं। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे मैं आपका इंटरव्यू करने आई हूँ। वालेकुम सलाम बेटा जी, मेरा नाम यास्मीन है जी, पूछे आपने जो पूछना है। जी तो यास्मीन, मैं यहाँ पे सास बहू के टॉपिक पे इंटरव्यू कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके घर भी चलते हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपकी कोई बहू है? जी जी बेटा जी, मेरी बहू भी है। चलिए आप पहले बैठ तो जाएं। आप ठंडा लेंगी या चाय लेंगी, प्लीज बैठिए ना बेटा जी।
नहीं नहीं आंटी जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका इखलाक तो वैसे काफ़ी अच्छा है। मैं अभी अभी आपके पड़ोस से होके आ रही हूँ। वो दोनों सास बहू तो इतना ज़्यादा लड़ रही थी कि मैं तो हैरान ही हो गई उनकी तरफ देख के। मैंने तो उनका इंटरव्यू भी नहीं किया, मैं तो वैसे ही आ गई। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने बेटा जी। इतनी बदजुबान होते हैं वो दोनों, मोहल्ले का कोई आदमी उनके घर नहीं जाता। इतनी ज्यादा जो है ना बदतमीज और बदलिहाज होते हैं दोनों सास बहू। हमारे तो पड़ोस में है, एक दूसरे को थप्पड़ मारती हैं, चीखने चिल्लाने की आवाजें तो आती ही रहती हैं। हमारे तो सर में दर्द कर देती हैं। ये बात तो आपने भी बिल्कुल ठीक कही है आंटी। तो आप मुझे बताएं कि आपकी बहू का आपके साथ कैसा रवैया है? अरे बेटा सैंडी, अब मैं क्या ही कहूँ अपनी बहू के बारे में। बहुएं तो फिर सारी एक जैसी होती हैं। वो तो फिर हमारी तरह की कोई समझदार सासें होती हैं जो घर को जोड़ के रखती हैं और सब कुछ कंट्रोल में लेकर चलती हैं। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आपकी बहू का रवैया भी इतना अच्छा नहीं है आपके साथ। चले फिर उनसे मिलवा ही दे, उनसे भी बातचीत कर लेती हूँ मैं। क्या ही मिलवाऊं बेटा जी अब आपको अपनी बहू से। मैं नक्चड़ी सी है, किसी से खास मिलना जुलना जो है ना किससे बातें कर रही हैं आप? पसंद नहीं करती। हाँ हाँ बेटा, आजे आजे, आपसे ही मिलवाने वाली थी मैं इन्हें। मैं किचन में जाके काम संभालती हूँ, जरा आ जाए आप। जी, तो आप मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम हरम है। जी, तो हरम, आप मुझे बताएं कि आपकी सास का आपके साथ कैसा रवैया है? आपको पता है सासें तो सारी एक जैसी होती हैं। ये तो हम बहुओं के काम है जो हम शौहर और सास को साथ लेके चलती हैं। वैसे मेरी सास तो अच्छी है। अरे हरम, आप दोनों सास बहुएं तो पढ़ी लिखी हैं और पढ़ी लिखी ही लड़ाई लड़ती हैं। यानी कि सेम चीज़ यही आपकी सास ने बोली थी कि बहुएं सारी एक जैसी होती हैं, और आप भी यही कह रही हैं कि सासें सारी एक जैसी होती हैं। अजीब बात है। वैसे साथ में गिला करती हैं और साथ में तारीफ भी कर देती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या मेरी सास ने ये बोला है? मैं तो इतनी अच्छी हूँ, उनसे कुछ ऐसा वैसा कहती भी नहीं। मैं तो शहद की तरह मीठी और वो हमेशा करेले की तरह कड़वी क्यों रहती है? मुझे समझ नहीं आती उनकी। वैसे अब मुझे ये तो बताएं कि उन्होंने बोला क्या था, वर्ड टू वर्ड बताएं मुझे। अरे हरम, मुझे तो लगता है कि आपका भी लड़ाई करने का मूड हो रहा है। वैसे मैंने तो जनरली सी बात की थी, उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, बस सेम वही कहा जो आपने उनके बारे में कहा। अरे मैं आपको लड़ने वाली लगती हूँ? मुझे तो लगता है आप लोगों के घरों में जाके लड़ाई करवाती हैं उल्टे पुल्टे सवाल पूछ के। अरे इसमें उलट पुलट सवाल वाली कौन सी बात है? जिन्होंने अच्छा जवाब देना होता है वो भी दे लेती हैं। इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है? वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं काफी कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि आप एक तो कहती हैं कि मैं लड़ती नहीं हूँ, शहद की तरह मीठी हूँ, और दूसरी तरफ आप इतना गुस्सा करती हैं। अरे मैं शहद की तरह मीठी ही हूँ। आपसे किसने कहा कि मैं लड़ाई करती हूँ? आप जब सास की बातें बहू को और बहू की सास को बताएंगी तो लड़ाई तो बनेगी। जी जी हराम, मैंने मान लिया कि आप शहद की तरह मीठी ही हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज। जी जी अल्लाह हाफिज। एक बात बोलूँ, आपसे माइंड मत करिएगा, लेकिन मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें आप लोगों के घर जाती हैं, उनके यहाँ सवाल पूछती हैं, फिर उल्ट पुल्ट लोग जवाब देते हैं और फिर उनकी लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। प्लीज इस तरह के सवाल मत किया करें कि लोग लड़ना शुरू हो जाएं। जी मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें वो पीनो कह रही थी कि मैं आपके जुंडे पुट दूंगी। प्लीज लोगों की लड़ाइयों को एंजॉय मत किया करें, वरना वो आपके साथ एक दिन यही करेंगे। जी जी, मैं आपकी बात पर गौर करूंगी, क्योंकि पीनो की तरह आपने भी मुझे कह तो दिया ही है। कहने और करने में क्या फर्क होता है। चले अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा आज का दिन? उम्मीद है आपने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया होगा। पहला इंटरव्यू तो था ही बहुत मज़ेदार। इंटरव्यू तो खैर नहीं हुआ, लेकिन उनकी लड़ाई जो है हमने रिकॉर्ड कर ली थी, जो आपके साथ शेयर कर दी। दूसरा इंटरव्यू हमारा हो गया था हरम और उनकी सास के साथ। दोनों ही काफ़ी पढ़ी लिखी लग रही थी, लेकिन मेरे तो ऊपर से गुजर गई उनकी बातें। कोई दीन ईमान ही नहीं था दोनों का।
एंड पे वैसे हरम ने बात तो अच्छी की थी कि हमें जो है बाहर आना चाहिए ऐसे लड़ाइयों को एंजॉय करने से, लेकिन मैं दिली तौर पर उनको एंजॉय नहीं करती, मुझे भी अफसोस होता है। लेकिन अगर हमने बाहर आना होता तो फिर चैनल ही क्यों बनाते, क्योंकि भाई मेरा काम है आप सबको एंटरटेन करना और वो मैं करती रहूँगी चाहे जिस तरीके से भी करूँ। मैं तो आपको एंटरटेन करती ही रहूँगी गाइस, चाहे मुझे भागा जी की सास की तरह स्कार्फ ही क्यों ना पहनना पड़े गंजे होकर। लेकिन आप भी तो सब्सक्राइब किया करें ना हमारे चैनल को, क्योंकि हमारी वीडियोस में उतने व्यूज़ नहीं आते गाइस, इतना हम डिज़र्व करते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ASP 110 एंटरटेनमेंट और हमारी कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, गुड बाय गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।